गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य खंड का अध्याय नंबर 2 तुलसीदास के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि इनके रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कल मैंने आपको इसके घटनाक्रम का उल्लेख किया था कि महाराजा जनक के द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष के भंग करने की एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी उस शिव धनुष को भंग करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तब राम ने उस शिव धनुष को भंग किया और सीता के साथ विवाह किया। शिव धनुष के भंग होने पर जब परशुराम को इस बात की सूचना मिली, जानकारी प्राप्त हुई, तो वो क्रोधित होकर के वहाँ पर आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं तथा वो शिव धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। तो इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद उपस्थित हुआ, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई जो व्यंग्य की उक्तियाँ थी, वो और व्यंजना शैली की यहाँ पर सरस अभिव्यक्ति की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले। यहाँ पर परशुराम और राजा सहस्त्रबाहु के बारे में कहा गया है, तो पहले मैं आपको सहस्त्रबाहु का परिचय प्रदान कर दूं। पाठ में सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के शत्रुता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार ये कथा इस प्रकार है कि परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, उस राजा का नाम क्या था? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचते हैं। तब समुद्र मंथन से जो गाय प्रकट हुई थी, जिसका नाम कामधेनु था, वो महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो एक विशेष गाय थी। ऐसा कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, तो ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर के परशुराम ने उस राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ले ली। तो यहाँ पर देखिए, जब विश्वामित्र के साथ राम का आगमन होता है और वो सीता के स्वयंवर में पहुँचते हैं, तब वहाँ पर शिव धनुष को भंग करके सीता से विवाह किया जाता है और तभी परशुराम का आगमन होता है। तब परशुराम आकर के क्या कहते हैं, यहाँ पर अवधी भाषा में बताया गया है। इस पाठ की भाषा अवधी है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केउ इकदास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करे करे लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विलगाओ विहाई समाजा नत मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने, कि बहुधनुई तोरी लरिकाई कबऊ न असिरिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये चौपाई छंद में थी। अब नीचे जो दिया गया है ये दोहा है कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब मैं आपको मीनिंग भी साथ के साथ बताऊंगा और अर्थ भी साथ के साथ बताऊंगा। नाथ
अर्थात इस संसार के नाथ शंभु धनु, शंभु शिव, धनु यानी धनुष, कि संसार के नाथ भगवान शिव के धनुष को भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला, कि हे मुनिवर इस संसार के नाथ भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई यानी होगा, केऊ यानी कोई, एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। तो क्या कहा, इस संसार के नाथ भगवान शिव के धनुष को हे मुनिवर तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। ये बात किसने कही, परशुराम को राम ने। और फिर दूसरी बात भी राम कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए संवादात्मक भाषा शैली में इसकी व्याख्या होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आयसु कहा, आयसु के दो अर्थ देखेंगे हम, एक तो आज्ञा कही है और एक आशीर्वाद कही है। आयसु कहा कहिए कि न मोही, आयसु कहा यानी आशीर्वाद कहिए, आज्ञा कहिए, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु कहा कहिए कि न मोही, आयसु यानी आशीर्वाद और आज्ञा, कि हे मुनिवर आप आशीर्वाद दीजिए और बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहिए यानी कहो, किन यानी कोई, क्या, मोही यानी मेरे लिए है। सुनी यानी सुना, रिसाई यानी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ बोले अर्थात बोलने लगे, मुनि यानी मुनिवर, को ही यानी क्रोधित होकर के। तो क्या कहा कि परशुराम के राम के इस प्रकार के वचनों को परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और बोलने लगे। राम ने क्या कहा, आयसु कहा कहिए कि वही, कि राम ने कहा कि मुनिवर आशीर्वाद कहिए और बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो राम के इस प्रकार के वचनों को परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और क्रोधित होकर के बोलने लगे। क्या बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकु यानी सेवक, सो यानी वह होता है जो करे सेवकाई, जो क्या करता है, सेवकाई यानी सेवा का कार्य करता है। क्या कह रहे हैं परशुराम, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, कि हे राम सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु तुमने क्या किया है, अरि करणी, अरि यानी शत्रुतापूर्ण, करणी यानी कार्य किया है, करी यानी किया है, और करिए लड़ाई, और इसलिए तुम्हें मुझसे क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो क्या कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि हे राम सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु तुमने क्या किया है, तुमने तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हें मुझसे क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। सुनहु राम, हे राम सुन लो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि यानी जिसने भी शिव धनु तोड़ा, इस शिव के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा है। हे राम सुन लो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो किसके समान मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु यानी राजा सहस्त्र बाहु, सम यानी समान, उपमा अलंकार है, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा है, कि वो किसके समान मेरा शत्रु है। कि राम सुन लो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। इसलिए क्या करो, सो यानी उसे, विलगाऊ यानी अलग कर दो, विहाई यानी निकाल दो, समाजा यानी समाज से, इसलिए क्या करो तुम उसे इस राज समाज से निकाल कर बाहर कर दो। सो विलगाओ विहाई समाजा, सो यानी उसे विलगाओ यानी अलग कर दो, विहाई यानी निकाल दो, समाजा यानी समाज से, इसलिए तुम उसे इस राज समाज से निकाल करके बाहर कर दो। नत यानी वरना तो, नत यानी वरना तो, मारे जे ही अर्थात मारे जाएंगे सब राजा यानी सारे के सारे राजा। ये राम क्या करो, इसलिए उसे इस राज समाज से निकाल करके बाहर कर दो, वरना तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब राम के वो प्रत्युत्तर दे रहे थे परशुराम, अचानक से लक्ष्मण बीच में बोलने लगे। सुनी मुनि वचन, सुनी यानी सुन करके, मुनि वचन यानी मुनि के वचनों को, कि इस प्रकार के मुनि के वचनों को सुन करके लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे, कि इस प्रकार के मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले यानी बोलने लगे। परशुधरई यानी उस परशु को धारण करने वाले कौन, परशुराम, औ माने अपमान करते हुए, और परशु को धारण करने वाले उस परशुराम का अपमान करते हुए बोलने
लगे, अर्थात उस पर व्यंग्य करते हुए बोलने लगे, उसको प्रति उत्तर देते हुए बोलने लगे। और क्या कहने लगे? अब धनुष तोड़ने के कारण बता रहे हैं कि बहु धनुही तोरी लरिकाई। बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, लरिकाई यानी बचपन में। ये मुनिवर, ऐसे तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कि बहु धनुई तोरी लरिकाई। ये मुनिवर, ऐसे तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असे रिस कीनी गोसाई। कबहू यानी कभी भी, न यानी नहीं, असी यानी ऐसी, रीस यानी गुस्सा या क्रोध, कीनी यानी किया है, गोसाई यानी मुनियों ने। क्या कहा? कि बहु धनुई तोरी लरिकाई। ये मुनिवर, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभी भी किसी भी मुनि ने हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया। उसके बाद क्या कहा? यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इसी, धनु यानी धनुष पर, ममता के ही हेतु, ममता यानी ममता के ही यानी किस हेतु यानी कारण से है। ये मुनिवर, आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? सुनी यानी सुना, रिसाई यानी गुस्से के साथ। किसने? लक्ष्मण के इस प्रकार के कथनों को परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और कहने लगे, भृगुकुल केतु, वो भृगु ऋषि के वंशज। कौन? परशुराम। कहे यानी कहने लगे। क्या कहा? कि यही धनु पर ममता के हेतु। कि लक्ष्मण ने जब कहा कि मुनिवर, आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से, तो लक्ष्मण के इस प्रकार के कथनों को परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और वो भृगु ऋषि के वंशज, वो भृगुकुल के केतु, वो परशुराम कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक, रे यानी अरे, नृप बालक, वो राजा के बालक, कालवश, तू किसके वश में हो गया है? तू काल के वश में हो गया है, तू मृत्यु के वश में हो गया है। बोलत तो ही न संभार, बोलत यानी बोल रहा है, तो ही यानी तू, न यानी नहीं, संभार यानी संभाल कर। क्या कहा? कह रहे हो राजा के बालक, मुझे ऐसा लगता है कि तू काल के वश में हो गया है, इसलिए तू मुझसे संभाल करके नहीं बोल रहा है। उसके बाद क्या कहा? धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु, धनु यानी धनुष, सम यानी समान है, त्रिपुरारी कौन? शिव। धनु यानी धनुष। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव का धनुष है, ये भगवान शिव के धनुष के समान है। विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा, संसार यानी सारा संसार। के हे लक्ष्मण, ये सारा संसार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव का धनुष है। इस बात को सारा संसार अच्छी तरह से जानता है और मुझे ऐसा लगता है कि हे राजा के बालक, तो काल के वश में हो गया है, इसलिए तुम मुझसे संभाल कर नहीं बोल रहा है। धन्यवाद।